हेलो एवरीवन। बेटा इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। हम लोग जेनेटिक्स से स्टार्ट किए थे। जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पिछले लेक्चर में खत्म किया था। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैंने आपको पूरा डिटेल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। उसमें जितने भी फैक्ट्स है, जितने रूल्स थे, जहां जहां पे वो होता था, वो सारे एक्सप्लेन मैंने कर दिए एग्जांपल्स के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है? दुनिया भर में जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं, है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सबसे पहले तो सेक्स ऑर्गन का जो सेपरेशन होता है उसके लिए एक टर्म यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गोनोक्रोनिज्म, है ना। कितने मेथड से हम लोग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब सेक्स कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल है कि फीमेल है, इसको हम लोग कैसे जान पाते हैं, इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर हम मेथड्स की बात करें, कितने मेथड्स इसके अंदर हमें पढ़ने हैं, कितने तरीके से हम इसको जान पाते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर पाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 4 मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्सुअल डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट वन इज अ क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, है ना। क्रोमोसोम्स के नंबर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या साइटोप्लाज्मिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। तो सेक्स को डिटर्मिनेशन हम साइटोप्लाज्म के लेवल पे कर सकते हैं। इन द केस ऑफ बैक्टीरिया के केस में हम लोग क्या बात करते हैं, जो भी बैक्टीरियल केस आपने देखा होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड, है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। मतलब वो क्या है, मेल, एक तरीके से उसको मेल बैक्टीरिया बोल सकते हैं, और जिसके पास नहीं है, प्लाज्मिड एब्सेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेशन जब कराते हैं तो ये जो मेल वाला होता है जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो अपना प्लाज्मिड क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट करता है और उसको भी क्या करता है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लाज्मिड का कंडीशन फर्टिलिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है ना। ये चीज हम जानते हैं, फर्टिलिटी को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो इन द केस ऑफ बैक्टीरिया क्या, साइटोप्लाज्मिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन देखते हैं। तीसरा अगर हम कंडीशन बात करें तो तीसरा कंडीशन हमारा हो जाता है इन्वायरमेंटल मेथड, है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्रोकोडाइल्स के अंदर या लिजर्ड के अंदर, या फिर आप बात करो तो टर्टल्स के अंदर, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने के साथ उनका सेक्स डिटरमिनेशन हम कर सकते हैं। लो टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। और चौथा जो मेथड होता है, ये स्पेशल टाइप में हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसको आप बोलते हो जेनिक बैलेंस मेथड या जेनिक बैलेंस थियरी, है ना। तो जेनिक बैलेंस थियरी एक तरीके का स्पेशल कंडीशन है जो आपको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को हम लोग डिटेल समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्सुअल डिटरमिनेशन और जेनिक बैलेंस मेथड, है ना। तो ये दो चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, है ना। पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो हेडिंग डालते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, है ना। आपको ये पता होगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, यहां पे अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल बेसिस है, मतलब मेन फंडा क्या है, क्रोमोसोम्स। तो मेन बात किसका है, क्रोमोसोम्स का। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोसोम्स, और दूसरा जो टाइप
क्रोमोसोम्स का होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एलोसोम्स। ये टर्म आपने सुना भी होगा। तो ऑटोसोम्स एज वेल एज एलोसोम्स। अगर हम बात करें तो ऑटोसोम्स के पास जो भी जीन्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोमैटिक जीन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोमैटिक जीन्स। यानी कि ये जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके पास सोमैटिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली जितने बॉडी के अंदर सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, आपके सोमैटिक जीन्स। ये बात हमें समझ में आ रही है। एलोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो एलोसोम्स इज आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल जीन्स प्रेजेंट है जो सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें हम लोगों की बॉडी के अंदर, अगर हम लोग अपना एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बात सबको पता है। टोटल 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स हमारे पास कितने होते हैं, 22 पेयर, है ना। और जो एलोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1 पेयर हमारी बॉडी में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है इसी के बेसिस पे हम लोग हेट्रोगैमेटिक कंडीशन और होमोगैमेटिक कंडीशन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके पहले आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है इसकी स्टडी सबसे पहले 2 साइंटिस्टों ने की थी। एक का नाम था विल्सन और दूसरे का नाम था स्टेवेंस। तो फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय विल्सन एंड स्टेवेंस। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है उसको किसने एक्सप्लेन किया था, विल्सन ने और स्टेवेंस ने मिलकर के इसको एक्सप्लेन किया था। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, है ना, क्रोमोसोम टाइप्स। तो क्रोमोसोम्स 2 टाइप में कन्वर्ट किया गया है। पहले वे क्रोमोसोम जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे वे क्रोमोसोम जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं एलोसोम्स। बेसिकली ऑटोसोम्स के पास सोमैटिक जीन्स होते हैं जो सोमैटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं और एलोसोम्स हमारे जो होते हैं वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। बात यहाँ पे समझ में आती है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग एलोसोम्स को भी अगर डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो एलोसोम्स के अंदर 2 टाइप आपको दिखेगा उसके पेयरिंग के बेसिस पे। या तो ये एलोसोम्स होमोगैमेटिक हो सकते हैं, या तो ये एलोसोम्स होमोगैमेटिक हो सकते हैं, या तो ये एलोसोम्स हेटेरोगैमेटिक हो सकते हैं। मतलब क्या, होमोगैमेटिक का मतलब ये है कि जब दोनों गैमेट बिल्कुल सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं ऑटोसोम्स प्लस एक्स, तो यहां पे आपको ये 2 एक्स दिखाई दे रहा और ये दोनों एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलोसोम्स को। एलोसोम्स में भी किस तरह का, होमोगैमेटिक क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर मैं यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। तो यहां पे भी आपका एक पेयर क्रोमोसोम है लेकिन वो क्या है, अलग अलग है। एक एक्स है तो दूसरा क्या है, वाई है। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन को। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसी मेथड पे क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है कि होमोगैमेटिक कंडीशन है, तो उसके बेसिस पे हम मेल और फीमेल को क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे। मेल और फीमेल को क्या करेंगे, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब बात आती है होमोगैमेटिक की और हेट्रोगैमेटिक की। यहां पे मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है ना, ये एक्स और वाई क्रोमोसोम गिवन बाय स्टेवेंस। तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है ये किसने दिया था, स्टेवेंस ने दिया था। ये चीज आप वहां पे मेंशन कर लीजिएगा। अब हम लोग यहां पे चलते हैं हेट्रोगैमेटिक और होमोगैमेटिक के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। तो क्रोमोसोम्स यहां पे लिख लेते हैं और क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या करेंगे, 2 फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेल हेट्रोगैमेटिक या मेल हेट्रोगैमेटिक, और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग नाम देते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटिक। ठीक,
नाम से पता तो चल ही गया होगा, मेल हेट्रोगैमेटिक का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिसमें मेल जो होंगे वो अलग अलग आपको रिप्रेजेंट होंगे, है ना। मेल का जो क्रोमोसोम होगा वो अलग अलग होगा, और फीमेल हेट्रोगैमेटिक में जो फीमेल होगी उसका क्रोमोसोम आपको अलग अलग दिखाई देगा। अब इसके लिए दो कंडीशन हम लोग समझते हैं। मेल हेट्रोगैमेटिक में हम लोग दो कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स 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 वाई कंडीशन, है ना, ये एक मेरे पास है, और दूसरा है एक्स 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 ओ कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली दो कंडीशन मैंने लिखा हुआ है। पहला कंडीशन हो सकता है एक्स 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 वाई कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है एक्स 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 ओ कंडीशन। अब आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पे जो एक्स एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को, है ना, और जो एक्स वाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल होमोगैमेटिक है। यहाँ पे भी क्या होगा, जो एक्स एक्स है वो क्या है, फीमेल है, और जो एक्स ओ है, मतलब ओ का मतलब कोई नहीं, केवल सिंगल एक्स है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। बातें थोड़ा समझिएगा यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं। जब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, तो ऐसा कंडीशन आपको कहां पे दिखाई देगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि हम लोगों के अंदर ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा नॉर्मल एक केस पढ़े तो उसके अंदर ही ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर, तो दूसरा कंडीशन आपको दिखाई देगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे हम सेक्सुअल कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो इसके लिए हम लोग एक पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाते हैं, है ना। एक पुनेट स्क्वायर टेस्ट मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं इस क्रोमोसोम का नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, एक्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाई, है ना। ये हमारा क्या है, मेल वाला है। तो इधर की तरफ मैंने क्या लिख लिया कि ये मेल है, और इधर की तरफ मैं लिख लेता हूं कि इधर की तरफ क्या है, ये फीमेल है। तो फीमेल के लिए मैंने क्या लिख लिया है, एक्स और एक्स। अब अगर क्रॉस कराओगे तो x का x से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, xx, x का y से क्रॉस होगा तो xy, इस x का x से क्रॉस होगा तो xx, और इस x का y से क्रॉस होगा तो xy। मतलब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये क्या बनेगा, फीमेल, ये क्या बनेगी, फीमेल, ये क्या होगा, मेल, और ये क्या होगा, मेल। 50% मेल एंड 50% फीमेल का रेशियो यहाँ पे आ रहा है, 50% मेल एंड 50% फीमेल रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस केस के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उसके अंदर किस तरह का क्रॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे 50% मेल और 50% फीमेल बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको टाइप में अंतर आ रहा है ना, कोई XX टाइप है, कोई XY टाइप है, लेकिन नंबर दोनों का क्या है, एक है। नंबर दोनों का क्या है, एक है, मतलब दोनों ही डिप्लॉयड कंडीशन में है। ये कंडीशन हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर नजर आ जाता है, और ड्रोसोफिला में भी आपको ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। ड्रोसोफिला में दो कंडीशन है, एक जेनिक बैलेंस वाला जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया केस। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नंबर के बेसिस पे, क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे अगर हम डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे केवल एक यक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। और ऐसा कंडीशन कहां पे आपको दिखाई देगा, कुछ बटरफ्लाइज के अंदर, है ना, इसके अलावा ग्रॉसशॉपर के अंदर। तो ग्रॉसशॉपर के अंदर ऐसा आपको एग्जांपल दिखाई देगा, तो हम लोग एग्जांपल लिखते हैं ग्रॉसशॉपर। अब इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए पुनेट स्क्वायर टेस्ट आपको बनाना है। पुनेट स्क्वायर टेस्ट आपने बनाया, फिर इसमें क्या रिप्रेजेंट कर देना है आपको, एक x और दूसरा कुछ नहीं है तो इसको O बोलते हैं या 0 बोलते हैं। कभी भी हम लोग क्रोमोसोम को सिंगल तो लिखते नहीं है, उसको पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 0 लिखा हुआ है। लेकिन फीमेल कैसी है हमारी, हेट्रोगैमेटिक, तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसका एक x ये है और दूसरा x ये है ना। बेसिकली अब यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, और इधर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। अगर हम क्रॉस कराएं तो क्रॉस कराने के बाद रेशियो देखिएगा, x का क्रॉस x से होगा तो बन जाएगा XX, x का सिंगल x है तो XO, है ना। इसका XX से क्रॉस कराओगे तो XX, और उसका XO मतलब सिंगल x। तो अब यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट क्या करना है कि ये हमारा क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है, और ये मेल एंड मेल। मतलब यहाँ पे केवल एक यक्स डिटरमाइन कर रहा है किसको, मेल के कैरेक्टर को। मेल हेट्रोगैमेटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, केवल एक सिंगल एक्स जो है
वो मेल कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में भी आपको 50% क्या बन रहे हैं, फीमेल बन रही है, जो कैसी है, XX है, और जो 50% है वो क्या बन रहे हैं, मेल बन रहे हैं, जो क्या है, XO है, मतलब सिंगल X है। तो इस कंडीशन, यह कंडीशन आपको ग्रॉसहॉपर के अंदर दिखाई देगा, और ऐसा कंडीशन आपको हम लोगों में दिखाई देता है, या ड्रोसोफिला के अंदर दिखाई देता है। ये हमारा पहला पॉइंट था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो डिटरमाइन किया है, यहाँ पे हम लोग टाइप्स के बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स के बेसिस पे। टाइप्स के बेसिस पे मतलब फीमेल में भी XX है और मेल में भी क्या है, XY है। तो मेल में XY है और फीमेल में XX है, तो टाइप यहाँ पे क्या हो गया, अंतर हो गया। लेकिन दोनों में ही नंबर क्या है, बराबर है, मतलब फीमेल में भी 2 हैं और मेल में भी क्या है, 2 हैं। XY मेल में है, XX फीमेल में है। जबकि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो वेरिएशन दिख रहा है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे दिख रहा है। मतलब फीमेल के अंदर तो 2 आपको नजर आ रहा है, लेकिन मेल के अंदर केवल 1 नजर आ रहा है। तो नंबर्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको अंतर दिखाई दे रहा है, किसके केस में, ग्रॉसहॉपर के केस में। तो टाइप्स एंड नंबर के बेसिस पे, क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों ने 2 कंडीशन देखा। फीमेल हेट्रोगैमेटिक में भी वही चीजें हम लोगों को देखनी है। फीमेल, जैसे यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक था, वैसे ही वहां पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी। अब अगर हम लोग रिप्रेजेंट इसको करें, XY को रिप्रेजेंट करें मेल से और XX को रिप्रेजेंट करें फीमेल से, तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग मेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं क्या, Z, और फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ZW, है ना। तो ZW किसके लिए, फीमेल के लिए, और ZZ किसके लिए, मेल के लिए। तो क्यों ZZ मेल के लिए और ZW फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल हमारा कैसा है, होमोगैमेटिक है। अब इसके लिए भी 2 कंडीशन हम लोग बना लेते हैं, जैसे इधर बनाया था। तो 2 कंडीशन अगर इधर हम लोग बनाते हैं तो आपको ये समझ में आता है। पहला कंडीशन मैं लिख सकता हूं ZZ एंड ZW, ये कंडीशन हो गया, है ना। और दूसरा कंडीशन में क्या लिखता हूं, ZZ और ZO, है ना। वही बातें हैं जो आपको समझनी है, मतलब जो चीज इधर थी वही चीज उधर है, लेकिन बस हम लोगों ने अंतर करने के लिए क्या किया है, Z और W यूज किया है। तो अब ये जो ZZ है वो क्या है हमारा, ZZ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। मेल हमारा कैसा हो गया, होमोगैमेटिक, और फीमेल कैसी हो गई है, हेट्रोगैमेटिक। तो फीमेल को मैंने रिप्रेजेंट किया है ZW से। ठीक यहां पे भी आपको जो ZZ है वो क्या है, मेल है, और जो ZW है, Z कोई सिंगल Z है, वो क्या है, आपका फीमेल है। ठीक है। कंडीशन अगर हम देखें तो ऐसा कंडीशन जिसके अंदर यहां पे क्या है, आपको टाइप्स में वेरिएशन दिखाई दे रहा है। यहां पे क्या है, टाइप्स में वेरिएशन दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल डिटरमिनेशन कर रहे हैं। जबकि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम का वेरिएशन दिख रहा है, मतलब नंबर में वेरिएशन दिख रहा है। एक में फीमेल में 1 है केवल और मेल के अंदर 2 है, जबकि यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल है लेकिन टाइप्स अलग हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ऐसा कंडीशन आपको कहां पे दिख जाएगा, बटरफ्लाइज के अंदर, है ना। तो ऐसा कंडीशन आपको बटरफ्लाइज वगैरह के अंदर आपको दिख जाएगा। अगर हम लोग इसको मेंशन करें, या फिर ऐसा कंडीशन आपको बर्ड्स के अंदर भी आपको दिख जाएगा, तो बर्ड्स के अंदर भी ऐसा कंडीशन आपको दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं तो हम लोग सिंपल वही, फिर से आप क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेल वाले को रिप्रेजेंट कर दो और इसके नीचे फीमेल वाले को रिप्रेजेंट कर दो। मेल वाले का क्या है, मेल वाले को हमने लिखा हुआ है Z और Z, ठीक, इसको मैंने वहां पे लिख दिया। फीमेल वाले को क्या आपको लिखना है, Z और W, क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस कराएंगे तो रेशियो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। Z का Z से क्रॉस कराओगे तो ZZ, Z का Z से क्रॉस कराओगे तो ZZ, Z का W से क्रॉस कराएंगे तो ZW, और Z का W से क्रॉस कराएंगे तो ZW। मतलब थोड़ा अगर ध्यान से समझें तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रेशियो मिल रहा है, ये क्या है, ZZ जो बन रहा है वो क्या है, मेल है। ZW जो बन रही है वो क्या है, फीमेल है। ZZ जो बन रहा है वो मेल है, और ZW जो फीमेल बन रही है वो क्या है, फीमेल है। मतलब इस केस में भी आपका 50% चांस क्या है, मेल का। 50% क्या बन रहा है, मेल, और मेल का कंडीशन क्या है, ZZ, मतलब वो होमोगैमेटिक। और 50% जो बन रही है वो क्या है, फीमेल है, और फीमेल कैसी है, ZW। क्लियर है मेरी बातें। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा बटरफ्लाइज के केस में या बर्ड्स के केस में, ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं दूसरा कंडीशन नंबर्स के बेसिस पे, तो नंबर्स में भी क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन दिखता है।
नंबर्स में भी क्या होता है, वेरिएशन दिखता है। अब जैसा ये कहां पे दिखाई देगा, कुछ मौत के अंदर, है ना, एंड सम बटरफ्लाइज। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, इन सम बटरफ्लाइज एंड मॉथ, ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको हम लोग कंसीडर करते हैं तो ठीक वही कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाएंगे और पुनेट स्क्वायर टेस्ट से इसको देखने की कोशिश करेंगे। इधर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेल को और इधर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं फीमेल को। मेल के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, जेड और जेड। फीमेल के लिए हमें क्या लिखना है, जेड और ओ। क्योंकि सिंगल आप वहां पे क्रोमोसोम कभी भी पेयर में लिखते हैं तो यहाँ पे 0 इसका मतलब है और कुछ नहीं है। जब हम लोग इसको क्रॉस कराएंगे तो पहला बनेगा जेड जेड, दूसरा बनेगा जेड जेड, तीसरा बनेगा जेड ओ और चौथा बनेगा जेड ओ, है ना। तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बना, जेड जेड क्या बना हमारा मेल, जेड जेड हमारा क्या बना मेल, ये क्या बना है फीमेल और ये फीमेल। मतलब यहां पे भी 50% चांस क्या है मेल, 50% चांस क्या है फीमेल। केवल आपको इतना समझना है कि क्रोमोसोम का जो वेरिएशन है, मतलब उसके टाइप्स में वेरिएशन और उसके नंबर्स में वेरिएशन की वजह से ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से डिटरमाइन हो रहे हैं। बाकी मेल हेट्रोगैमेटिक है किसी में और किसी में फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। सिंगल एक्स भी डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को और डबल एक्स और एक्स वाई कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम्स के बेसिस पे हमने फीमेल हेट्रोगैमेटिक और मेल हेट्रोगैमेटिक के बेसिस पे ये एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट होता है तो एक बार और इस लेक्चर को देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स के बारे में, कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं जहां पे इसके आगे के पॉइंट्स हमें समझ में आएंगे। अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल केस की बात करने जा रहा हूँ, हनी बी के बारे में, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हनी बी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग स्टडी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन, ये क्या होता है एक्चुअल में, हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन क्या एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या, 2 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये फीमेल्स के लिए होगा, ये क्या होगा फीमेल्स के लिए। मतलब ये क्या है, सेट का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम किसके लिए, फीमेल्स के लिए। लेकिन जब मैं बात करता हूं केवल वन क्रोमोसोम का, मतलब हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम का, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम का, तो ये जो हैप्लॉयड सेट मतलब सिंगल है वो किसके लिए होता है, मेल्स के लिए। तो मेल्स के अंदर क्या होगा, हैप्लॉयड सेट दिखेगा और फीमेल्स के अंदर क्या होगा, डिप्लॉयड सेट दिखेगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। तो कंडीशन ये है, जैसे मैंने लिखा फीमेल हनी बी, मैंने लिखा फीमेल हनी बी, है ना। फीमेल हनी बी का क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब इसका जो क्रोमोसोम है वो क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन है। डिप्लॉयड कंडीशन है मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पे 2n इक्वल टू कितना होता है, 32, 2n इक्वल टू 32 क्रोमोसोम। और इसको मैं कंसीडर क्या करता हूं कि ये पेरेंट्स हैं, ये क्या है, पेरेंट्स हैं। इसको हमें क्रॉस कराना है किससे, मेल से, है ना, मेल हनी बी से क्रॉस कराना है। तो मैं इधर लिखता हूं मेल हनी बी। मेल हनी बी का जो सेट होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड का मतलब क्या, अगर ये डिप्लॉयड में 32 है तो हैप्लॉयड में क्या होंगे, n इक्वल टू 16, और ये हमेशा हैप्लॉयड कंडीशन में ही रिप्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि इस केस में जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो कैसे होता है। यहां पे अगर हम समझें फीमेल हनी बी के कंडीशन में, तो यहां पे तो हमें समझ में आ रहा है कि डिप्लॉयड है, तो जब भी यहां पे गैमीट बनाना होगा, गैमीटोजेनेसिस होना होगा, तो यहां पे डिवीजन क्या हो जाएगा, मियोसिस। यहां पे डिवीजन क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से हमें क्या, n इक्वल टू 16 क्रोमोसोम यहां पे चले आएंगे, ठीक, जो फीमेल से आ रहे हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे तो पहले से ही 16 प्रेजेंट है, तो क्या इसमें भी मियोसिस होगा और क्या ये पॉसिबल है। तो अब आपको यहां पे बड़े अच्छे से इस पॉइंट याद रखना है कि इस केस में जो गैमीटोजेनेसिस होता है, जो गैमीटोजेनेसिस होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस डिवीजन। अब यहां पे एक नया पॉइंट आपको देखने को मिला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो माइटोसिस से क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। मतलब क्या, n इक्वल टू, जब माइटोसिस से हो रहा है तो क्रोमोसोम में तो कोई चेंज आना नहीं है, n इक्वल टू 16 ही रहेगा। अब क्या होता है, ये n, ये मतलब एग होगा और ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। मान लेते हैं ये मेल से आया तो ये स्पर्म है और ये फीमेल से है तो ये क्या है, एग है। जब ये दोनों क्या हुए, आपस में फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो यहां पे जो आया उसके अंदर 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। 2n इक्वल टू 32। अब जितना भी 32 क्रोमोसोम वाले बनेंगे, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, फीमेल बनेंगे। 100% क्या बनेंगे, फीमेल बनेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा डिप्लॉयड कंडीशन किसके अंदर है, फीमेल हनी के अंदर। मेल वाला तो हमेशा क्या है, हैप्लॉयड है। तो ये क्या बनेंगे, फीमेल बनेंगे। और ये कैसे होते हैं, फर्टाइल। कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ये बात हमें समझ में आती है। अब इसमें भी हमें ये भी समझ में आना है कि ये तो हो गया फीमेल फर्टाइल बनता है। हनी बी के अंदर 3 टाइप के वहां पे वेरिएशन दिखता है। सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। पहला जो होता है वो होती है क्वीन। दूसरे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्कर बीज। और तीसरा जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्रोन्स, है ना। तो ड्रोन, वर्कर बीज एंड क्वीन। एक हनी कॉम्ब के अंदर केवल एक ही क्वीन हो सकती है। और क्वीन कौन होगी, क्वीन वह होगी जो फीड करेगी किस पे, रॉयल जेली पे। रॉयल जेली मतलब शाही खानदान का खाना वगैरह। तो ये है क्या, रॉयल जेली। रॉयल जेली पे जो फीड करती है, जो फीड करेगी रॉयल जेली पे, वो क्या बन जाएगी, क्वीन। तो एक छत्ते के अंदर केवल एक क्वीन होती है। एक छत्ते के अंदर केवल कितनी क्वीन होती है, केवल 1 क्वीन, है ना। और इसको हम कैसे पहचान पा रहे हैं, जब ये रॉयल जेली पे अपना फीडिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। जब हम बात करते हैं वर्कर बीज का, तो जो बाकी बच जाते हैं, जो बाकी बच जाते हैं फीमेल, वो सबके सब वर्कर बीज कहलाते हैं। मतलब ये भी क्या है, फीमेल है। वर्कर बीज भी क्या है, फीमेल है। वर्कर बीज भी क्या है, फीमेल है। तो जो नॉर्मल फीडिंग करते हैं, जो नॉर्मल फीडिंग करते हैं, बचा कुचा खाते हैं, उनकी बॉडी उतनी तंदुरुस्त होती नहीं है और वो बाकी के काम करते हैं। जो क्वीन होती है ये केवल क्या परफॉर्म करती है, फर्टिलाइजेशन। ये केवल क्या परफॉर्म करती है, फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। बाकी हनी कॉम्ब कैसे बनाना है, उसमें नेक्टर कहां से लाके डालना है, फूलों से जूस ला करके उसमें डालना है, ये सारा काम कौन देखता है, वर्कर बीज देखती है। इतना डिटेल जाना नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ड्रोन्स के बारे में बात करें तो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ड्रोन्स कैसे बनते हैं। तो ड्रोन्स का फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो मैकेनिज्म क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग ही क्या होता है, कन्वर्ट होकर बना देते हैं ड्रोन्स। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, 2 टाइप के एग होता है, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट होकर क्या बना देते हैं, ड्रोन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बेसिकली हनी बी के अंदर ये आपको मैकेनिज्म देखने को मिलता है। जो रॉयल जेली पे फीड करेगी वो बन जाएगी क्वीन। एक छत्ते के अंदर केवल एक क्वीन होती है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना और प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना, है ना। दूसरे जितने बच जाते हैं वो सबके सब वर्कर बीज होते हैं, ये भी फर्टाइल होते हैं, लेकिन ये बाकी काम करने के लिए जाने जाते हैं। और जो ड्रोन्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। और हैप्लॉयड होने के साथ साथ ये चीज याद रखिएगा, सॉरी, वर्कर बीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वर्कर बीज जो होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, स्टेराइल होती है ना। ये चीज यहाँ पे सही कर लीजिएगा, गलती से निकल गया है। तो क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, जो वर्कर बीज होती है वो क्या हो जाती है, स्टेराइल होती है। और जो ड्रोन्स होते हैं ये भी कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो इसीलिए कंसिडर किया जाता है वर्कर बीज को कि हम लोग ये स्टेराइल पाए जाते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन हम लोग देखें किसके अंदर, हनी बी के अंदर। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कैसे मैकेनिज्म, कैसे फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन से होते हैं वो क्वीन बनाते हैं, बाकी ये भी क्या होंगे, पूरी तरह से डिप्लॉयड होंगे लेकिन ये स्टेराइल होंगे, और ये हैप्लॉयड होंगे लेकिन फर्टाइल होंगे। ये कंडीशन आपको हनी बी में दिखाई देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जेनिक बैलेंस थियरी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जेनिक बैलेंस थियरी।
जेनिक बैलेंस थियरी किसके अंदर देखा गया था? ड्रोसोफिला के अंदर। तो किसके अंदर इसको देखा गया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पूरा नाम है इसका, मिलेनोगास्टर। और ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, है ना। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सीबी ब्रिजेस, ध्यान से सुनिएगा। सीबी ब्रिजेस ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया? ट्रिप्लॉइड ड्रोसोफिला को डिप्लॉइड ड्रोसोफिला के साथ क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। तो लिखना है यहां पे सीबी ब्रिजेस परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट on Drosophila he crossed triploid Drosophila with diploid Drosophila। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। सीबी ब्रिजेस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा? ट्रिप्लॉइड ड्रोसोफिला को डिप्लॉइड ड्रोसोफिला के साथ क्रॉस कराया, तो वहां पे उनको कुछ रेशियो दिखाई दिए। उस रेशियो के बेसिस पे ये थियरी एक्सप्लेन की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनिक बैलेंस थियरी। तो अब हम लोग वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट देखते हैं जब क्रॉस उन्होंने कराया था। तो उन्होंने क्रॉस कैसे कराया था वो थोड़ा सा मैं देखता हूं, आपको दिखाता हूं आपको। अगर हम देखें तो ट्रिप्लॉइड ड्रोसोफिला का मतलब क्या? अगर हम देखें तो ये 3 ऑटोजोम प्लस ट्रिपल एक्स कंडीशन, है ना। ये आपका एक ड्रोसोफिला है, इसको बेसिकली उन्होंने क्या कंसीडर किया था? फीमेल, है ना। और इसको क्रॉस करा था डिप्लॉइड मेल के साथ, मतलब 2 ऑटोजोम प्लस XX, तो इसको उन्होंने कंसीडर किया था मेल। तो ये क्रॉस करा, क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उन्होंने ये देखा जहां पे भी 3 ऑटोजोम प्लस 3X क्रोमोजोम थे, है ना, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म बन रहा था वो फीमेल बन रही थी, ठीक, पहला कंडीशन। उन्होंने ये भी देखा कि अगर 2 ऑटोजोम्स हैं और 2X क्रोमोजोम है, वहां पे भी जो ऑर्गेनिज्म बन रहा था वो फीमेल बन रही थी। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या देखा कि अगर 2 ऑटोजोम है प्लस XY कंडीशन दिख रहा था, तो यहां पे मेल बन रहा था, ठीक। और चौथा भी कंडीशन उन्होंने एक देखा, फोर्थ कंडीशन उन्होंने देखा 2 ऑटोजोम है लेकिन केवल एक X क्रोमोजोम है, वहां पे भी क्या बन रहा था? मेल बन रहा था। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, उन्होंने ये कंसीडर किया कि जहां पे भी नंबर ऑफ X एंड नंबर ऑफ ऑटोजोम इक्वल है, वहां पे फीमेल बन रही है, क्लियर। जहां पे भी उन्होंने देखा कि X और Y प्रेजेंट है, मतलब Y जो प्रेजेंट है, इसके कारण क्या बन रहा है? यहां पे मेल बन रहा है। और जहां पे केवल एक X प्रेजेंट है, वहां पे भी मेल बन रहा है। तब इनको यह समझ में आया कि जो Y कंडीशन है वो बेसिकली किसके लिए है? फर्टिलिटी के लिए है। मतलब यहां पे जो मेल बनेगा वो फर्टाइल बनेगा। तो जो Y है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्टिलिटी के लिए। लेकिन अगर केवल सिंगल X भी प्रेजेंट है तो भी ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? मेल। तो अब इससे एक रेशियो उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने कंडीशन ये बोला कि जो X क्रोमोजोम है इसके अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है फीमेलनेस के लिए। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फीमेलनेस के लिए, है ना, फीमेल कैरेक्टर के लिए। दूसरा बात उन्होंने ये बोला सीबी ब्रिजेस साहब ने कि जो Y है, यानी कि Y क्रोमोजोम है, ये मेल के लिए तो नहीं है, बल्कि क्या है? फर्टिलिटी के लिए है ना। तो जब भी मेल फर्टाइल होगा तो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? Y क्रोमोजोम, है ना। मेल फर्टाइल अगर होता है मतलब वहां पे Y क्रोमोजोम प्रेजेंट है। लेकिन अगर केवल मेल बनाना है तो वहां पे क्या है? ऑटोजोम्स हैं। तो ऑटोजोम्स क्रोमोजोम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस कैरेक्टर। तो ये उन्होंने क्या किया? कंक्लूजन निकाला कि जब भी क्रॉस कराया जाता है तो कुछ इस तरह से रेशियो हमें मिलता है। इसके अलावा उनको 2-3 और रेशियो दिखाई दिए, जिसके बेसिस पे ये सारा माजरा आपको समझ में आने वाला है। तो माजरा क्या क्या है? पहला कंडीशन क्या है? उन्होंने ये बोला कि अगर X
एंड ए, मतलब एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम का नंबर क्या है, इक्वल है। तो ये अगर इसका नंबर इक्वल है और एक आता है तो यहां पे हमेशा क्या बनेगी, फीमेल बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3x क्रोमोसोम अपॉन 3 ऑटोसोम, तो यहां पे क्या होगा 1, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। अगर मैं लिखता हूं 2x क्रोमोसोम और नीचे लिखता हूं 2 ऑटोसोम, तो भी क्या होगा, फीमेल होगी। मतलब जितना नंबर x का है उतना ही नंबर ऑटोसोम्स का है, तो हमेशा अगर उसका 1 आ रहा है रेशियो, तब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। दूसरा कंडीशन उन्होंने ये बोला, कि अगर x अपॉन a का रेशियो 0.5 आता है तो वो क्या बनेगा, मेल। तो याद रखना है आपको, अगर x अपॉन a का रेशियो 0.5 आ रहा है तो क्या है, मेल है ना, क्लियर है मेरी बातें। और अगर रेशियो आप याद रखिएगा 1 से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, 1 से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो दूसरा कंडीशन क्या है, x अपॉन a ज्यादा है 1 से, तब यहां पे क्या बन रहा है, सुपर फीमेल। अब सुपर फीमेल का मतलब ये हाईली फर्टाइल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इसकी जो वो है कंडीशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऐसे ही तीसरा कंडीशन अगर हम देखें, चौथा कंडीशन अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, तो चौथा कंडीशन ये है कि अगर x अपॉन a की वैल्यू 0.5 से और 1 के बीच में आता है, मतलब आप समझिएगा, अगर मैं इसको लिखता हूं 0. मान लीजिए मैंने 7 लिखा, तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंटरसेक्स। ये जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंटरसेक्स। मतलब x अपॉन a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.7, मतलब 0.5 से 1 के बीच में आ रहा है। 0.5 आया तो मेल, 0.6 आ गया, 0.7 आया, 0.8 आया, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, इंटरसेक्स। क्लियर। और अगर तीसरा कंडीशन क्या है, अगर x अपॉन a की वैल्यू 0.5 से कम आता है, तब यहां पे जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या होता है, सुपर मेल। मतलब क्या, 0.3, 0.2 अगर ये आता है तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, सुपर मेल। तो यहाँ पे फीमेल, सुपर फीमेल, मेल, सुपर मेल एंड इंटरसेक्स, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रेशियो के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, फाइंड आउट किया। यही नहीं, उन्होंने एक स्पेशल कंडीशन भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। ये थोड़ा ध्यान से समझते हैं। गाइनेंड्रोमॉर्फ का मतलब अगर हम ध्यान से सुने तो गाइनेंड्रो टर्म होता है, गाइनेंड्रो का मतलब क्या होता है, गाइन का मतलब क्या होता है, फीमेल, एंड्रो का मतलब मेल, और मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलिज्म। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरीके की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। आधी बॉडी वो मेल है, आधी बॉडी वो फीमेल है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बने जिनका आधा पोर्शन मेल जैसा था और आधा पोर्शन फीमेल वाला था। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या कंसीडर किया, गाइनेंड्रोमॉर्फ कंडीशन ऑब्जर्व किया। बेसिकली इतना आपको याद रखना चाहिए, जेनिक बैलेंस थ्योरी में ये रेशियो मैंने जो बताया है ये आपको याद रखना चाहिए। और ये आपको याद रखना है कि एक्स क्रोमोसोम फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाई क्रोमोसोम फर्टिलिटी के लिए, और ऑटोसोम्स क्या है, मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये रेशियो क्या बता रहा है। अगले टर्म पे हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको थोड़ा सा देखेंगे और म्यूटेशन